हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हम हार्ट और हार्ट की बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ आफ्टर ए हार्ट अटैक। ये एक बहुत कॉमन सवाल रहता है जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है कि दोबारा अटैक आने का रिस्क कम कैसे किया जाए और अपनी जीवन शैली को कैसे चेंज किया जाए। तो इस वीडियो द्वारा हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप दोबारा हार्ट अटैक आने का रिस्क कम कर सकते हैं और हार्ट अटैक आने के बावजूद भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी डॉक्टर से अच्छे से अपने हेल्थ का प्लान बना के रखें। उनसे एक रेगुलर विजिट रखें और उनसे अच्छे डिस्कस कीजिए कि आपकी अटैक आने के बाद दोबारा अटैक आने की रिस्क कितनी है, कौन सी मेडिकेशंस लेनी है और किस तरीके से फॉलोअप करना है। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स अवॉइड करना। ये बात याद रखें कि स्मोकिंग और टोबैको आपके हार्ट अटैक आने का रिस्क काफ़ी बढ़ा देता है। इन्हें जितने जल्दी आप छोड़ सकते हैं इन्हें छोड़ दीजिए और इन्हें छोड़ने के लिए यदि आपको निकोटीन गम्स की सपोर्ट लगती है या फिर कुछ मेडिकेशन ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है डाइट। आपका डाइट आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके डाइट से जो सैचुरेटेड फैट्स है उन्हें कम किया जाए, जो प्रोसेस शुगर्स है उन्हें भी कम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी डाइट अच्छी रहती है तो आपको दोबारा अटैक आने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अगला चीज़ होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर देते हैं उसे रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ होती है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर। आपका बीपी अच्छे से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बीपी कंट्रोल रहता है तो दोबारा अटैक आने का रिस्क कम होता है और दूसरे बीमारी जैसे कि स्ट्रोक या किडनी डिजीज़ का चांसेस भी कम हो जाते हैं। शुगर आपके ब्लड को गाढ़ा करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। यदि आपका शुगर बहुत बड़ा हो, आपका शुगर इरेटिक हो यानी कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, तो वो आपके हार्ट हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो जहाँ तक कि हो सके आपके शुगर को कंट्रोल कीजिए डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन द्वारा। अगली चीज़ होती है एक्सरसाइज और फिजिकली एक्टिव रहना। आपके डॉक्टर से क्लियरली समझे कि कितनी एक्टिविटी आपके लिए अलाउड है। कई बार हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाता है तो हम एग्रेसिवली एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं। तो आपके डॉक्टर या तो आपका टीएमटी करके या फिर कोई और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपके लिए कितनी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। यूजुअली यदि हार्ट का पावर अच्छा हो तो पेशेंट्स को हम 40-45 मिनट्स लाइट एरोबिक एक्सरसाइज रोज़ हफ्ते में 5 दिन एडवाइस करते हैं। यदि आप इतना कर पाते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगा और दोबारा अटैक आने का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। यदि आपको मानसिक तनाव है और स्ट्रेस है तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेस कम करें। कई बार योगा या मेडिटेशन से स्ट्रेस को काबू में किया जा सकता है। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीप। हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं उन्हें 7 से 9 घंटा नींद मिलनी चाहिए। जो स्लीप का पीरियड रहता है उसमें हार्ट की रिकवरी अच्छी होती है। यदि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करें और उसे रेक्टिफाई करें। अगला पॉइंट होता है आपका वेट को कंट्रोल रखना। यदि आप ओवरवेट है तो आपकी बॉडी को हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ता है और ओबेसिटी यानी मोटापे पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम से कर सकते हैं और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अल्कोहल लिमिटेशन। यदि आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है जिससे वेट बढ़ता है और आपकी हार्ट रेट और हार्ट रिदम पे भी इफेक्ट करता है। तो इसे जहाँ तक के हो सके अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिकेशन। आपको यदि एंजियोप्लास्टी की गई है या बाईपास किया गया है तो कुछ दवाई दी गई है जो खून को पतला करती है। इस दवाई का पहले 6 महीने से 1 साल सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसे रेगुलरली लेना चाहिए। यदि आप खून पतला करने की दवाई में गैप करेंगे या कोलेस्ट्रॉल की दवाई में गैप करेंगे तो आपका जो कंट्रोल रहेगा पैरामीटर्स पे वो पुअर रहेगा और आपको दोबारा ब्लॉकेज बनने का या दोबारा अटैक आने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। अगली चीज़ होती है कि आपके सिम्टम्स को मॉनिटर करना। रेगुलरली अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे चल रही है और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। यदि आपको जो पहले 100 मीटर चलने में तकलीफ नहीं होती तो अब 100 मीटर चलने में सांस फूल रही है या सीने में भारीपन आ रहा है तो ये आपके डॉक्टर को बताइए।
अगर आप आपके सिम्टम्स को रेगुलरली मॉनिटर करें तो आप बीमारी जल्दी पकड़ सकते हैं, उसे जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डॉक्टर से डिस्कस करके कुछ मेडिकेशन बढ़ा के इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट होता है फॉलोअप। आपके डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप करें। रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हार्ट हेल्थ को हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। आपके ईसीजी, आपके इको द्वारा डॉक्टर को काफ़ी जानकारी मिलती है कि आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। साथ ही साथ कुछ ब्लड पैरामीटर्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, शुगर्स का लेवल, जिससे हम देख के समझ पाते हैं कि आपका बीमारी पे कंट्रोल कैसा है और यदि वो बिगड़ रहा है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि आपको आपकी रिकवरी में बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। आपको आपकी रिकवरी में खुद से इनिशिएटिव और मोटिवेट होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है तो एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें आप जैसे ही हार्ट पेशेंट्स अवेलेबल हो और उनके एक्सपीरियंस से शेयर करके आप अपनी खुद की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। लास्टली सीपीआर सीखिए। आपको और आपकी फैमिली को ज़रूरी है कि सीपीआर कैसे किया जाता है ये आना चाहिए। यदि कुछ इवेंट होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, जो एक पॉसिबिलिटी होती है हर कार्डियक पेशेंट में, तो सीपीआर उनकी जान बचा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर कार्डियक पेशेंट्स को आने चाहिए और समझना ज़रूरी है। यदि आपको इस टॉपिक को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। थैंक यू।